स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अचानक गोलियां चलती हैं, अफरा तफरी मचती है और बीच समुद्र में फंसा भारतीय टैंकर मदद की गुहार लगाता है। जिस रास्ते पर आगे बढ़ने की इजाजत मिली थी वहीं मौत का खतरा क्यों खड़ा हो गया, यही सवाल अब सबसे बड़ा है। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपने ही क्लियरेंस दिया था। हॉर्मुज में गोलीबारी के बीच भारतीय जहाज ने ईरान को भेजा ऑडियो संदेश और इस एक लाइन ने पूरे घटनाक्रम की सच्चाई उजागर कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग के बाद भारतीय झंडे वाले दोनों टैंकरों को रास्ता छोड़कर वापस लौटना पड़ा। ये वही रणनीतिक जलमार्ग है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल और गैस गुजरता है और इस वक्त अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण स्थिति और ज्यादा जटिल बनी हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर अभी तक नहीं आई है और जहाजों को भी बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन जो ऑडियो सामने आया है उसने पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को उजागर कर दिया है। करीब 30 सेकंड के इस ऑडियो में सनमार हेराल्ड का एक क्रू मेंबर बार बार ईरानी सेपा नेवी के कॉल कर रहा है और कह रहा है कि उसे पहले आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी, फिर भी उस पर गोलीबारी हो रही है, कृपया उसे वापस लौटने दिया जाए। यह ऑडियो एक समुद्री खुफिया फर्म टैंकर ट्रैकर द्वारा साझा किया गया है जो जहाज़ों की गतिविधियों पर नजर रखती है। इसी बीच अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ग्रीन एरिया में था, यानी अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाने वाले हिस्से में। बताया गया है कि टैंकर ने पूर्व की ओर बढ़ते समय अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर दिया था, लेकिन बाद में इसे फिर से चालू कर दिया गया। इस घटना में दूसरा प्रभावित जहाज जग अर्नब बताया जा रहा है जो कि फायरिंग की चपेट में आया है। घटना के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को तलब कर इस मामले पर गहरी चिंता जताई। विदेश सचिव ने साफ कहा है कि भारत अपने व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और पहले भी ईरान द्वारा सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता की याद दिलाई है। भारत ने ईरान से मांग की है कि ऐसे घटनाक्रम दोबारा ना हो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था जल्द बहाल की जाए। ईरान राजदूत ने भारत की चिंताओं को अपने देश तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है।